सबको जानने का ये है कि विश्व प्रार्थना दिवस क्यों, कैसे और कब मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, उसको हम लोग जानेंगे। हर साल मार्च महीने के प्रथम शुक्रवार को विश्व प्रार्थना दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रार्थना दिवस विभिन्न मसीही महिलाओं का एक विश्वव्यापी आंदोलन है जो एक साथ किसी एक देश के लिए प्रार्थना करती है। यह प्रार्थना विश्व की सभी महिलाओं को एक सूत्र में बांधती है। यह आंदोलन 170 देशों के लोगों के द्वारा प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज के बैनर तले संपन्न किया जाता है। आरंभ में यह प्रार्थना दिवस 1887 में यूएसए के प्रेस्बिटेरियन चर्च की महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया तथा इसी वर्ष यूएसए के अन्य कलीसियाओं के द्वारा भी यह प्रार्थना दिवस मनाया गया। 1920 में इसके लिए एक राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया गया तथा 1967 में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बनी जो प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार बैठती है, जिसमें सदस्य राष्ट्रीय समिति के प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के कार्यों का ब्यौरा देती हैं और कार्यों का संचालन और संपादन उसके द्वारा की जाती है। इस समिति के मुख्य काम है विश्व प्रार्थना दिवस के अनुभव को बांटना। दूसरा है 4 वर्ष के लिए प्रार्थना विषय और स्थान का निर्धारण करना और तीसरा है कार्यकारिणी समिति का चुनाव और कार्यकर्ताओं का चयन। चौथा है राष्ट्रीय समिति द्वारा जमा राशि के अनुसार बजट का प्रचार करना। इस आंदोलन के द्वारा विश्व की महिलाएं प्रभु पर विश्वास में दृढ़ाई जाती हैं तथा उसकी आशा और भय, खुशी, दुख के अवसर में सहभागिता होती है। इसके द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता है कि विश्व के सभी लोग जागरूक रहें और अपने को अलग ना समझें, मसीही विश्वास में दृढ़ाए जाएं और अनुभव प्राप्त करें। दूसरे देशों की संस्कृति को मसीही विश्वास में आगे बढ़ाएं, दूसरे लोगों के दुख को बांटें और भार लें और उनके साथ प्रार्थना करें। उनकी उपलब्धियों तथा वरदानों के प्रति जागरूक रहें एवं उनके वरदानों का उपयोग कलीसिया और समाज के लिए करें। विश्व प्रार्थना दिवस में दान भी इकट्ठा किया जाता है, जो कि हम लोग किए हैं और जो राष्ट्रीय कोष में जमा किया जाता है तथा WCC को इसे भेजा जाता है। इस जमा राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए होता है। पहला है असहाय पीड़ित महिलाओं को सहायता दी जाती है। दूसरा है अविवाहित माताओं को बसाया जाता है। तीसरा है पति से अलग किए गए महिलाओं को तथा समाज में बहिष्कृत किए गए महिलाओं को मदद दी जाती है और चौथा है ड्रॉप आउट युवतियों तथा बूढ़ी महिलाओं की सहायता की जाती है और पांचवा है महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं को चलाने के लिए सेमिनार, बाइबल अध्ययन, पाठशाला आदि के लिए सहायता की जाती है। तो यही मेन उद्देश्य है विश्व प्रार्थना दिवस का। और आज हम लोग का मंडी में विश्व प्रार्थना दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो आइए हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे पूरे विश्व के लिए। इस बार नाइजीरिया के लिए प्रार्थना का विषय रखा गया है, तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते महान परमेश्वर पिता, आज के इस दिन के लिए महान प्रेम प्रभु सी आपने पूरे वर्ष में, हाँ पिता परमेश्वर, हम महिलाओं को महान प्रेम प्रभु सी एक दिन प्रार्थना के लिए देते हैं महान परमेश्वर पिता, कि हम हर एक कोई पूरे
विश्व में मिलकर महिलाओं के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे का सहयोग करें। हाँ परमेश्वर पिता, आज गुमला मंडली मिलकर के पिता परमेश्वर आपके लिए आपके पास आते हैं महान परमेश्वर पिता, और जो प्रार्थना का विषय जिस देश के लिए रखा गया है पिता परमेश्वर, नाइजीरिया के लिए, हम एक चित और एक मन होकर वहाँ की हर एक माताओं बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर पिता, कि वे हर एक कोई आपसे जुड़े महान प्रेम प्रभु जी। आपकी जय जयकार करें, आपकी महिमा करें। हाँ पिता परमेश्वर, हम सभी इस घड़ी एक साथ मिलकर आपकी आराधना स्तुति और महिमा करते हुए महान प्रेम प्रभु जी आपका गुण अनुवाद करते हैं। और इस घड़ी पूरे विश्व के लिए हम एक चित और एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में महान प्रेम प्रभु जी आपकी दृष्टि सभी तरफ लगी हुई रहती है महान परमेश्वर पिता। इराक ईरान में जो युद्ध छिड़ी हुई है पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम अभी दुआ करते हैं महान परमेश्वर पिता। वहाँ जो भी पिता परमेश्वर हर एक के मन में एक दूसरे के प्रति वैर भावना है महान प्रेम प्रभु जी, हर एक के मनों में पिता परमेश्वर तू आकर डेरा और निवास कर पिता परमेश्वर। हर एक उन बेगुनाहों को महान प्रेम प्रभु जी बहुत तरह से पिता परमेश्वर भय दुख और पिता परमेश्वर अपनों को खो रहे महान परमेश्वर पिता, उस घड़ी उस जगह पिता परमेश्वर तू आप आकर एक एक के मन हृदय में अपने वचन रूपी उपस्थिति को वो महान प्रेम प्रभु जी, कि उन लोगों के अंदर से हर एक कड़वाहट पिता परमेश्वर दूर होने पाए, एक एक कोई पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को अनुभव करने पाए महान परमेश्वर पिता। और हाय पिता परमेश्वर, उस घड़ी में महान प्रेम प्रभु जी जब वे जानते हैं कि वहां पर कोई नहीं है और कभी भी कुछ भी हो सकता है पिता परमेश्वर, उन लोगों के मन में तू उपस्थित हो और हर एक को बल शक्ति और सामर्थ्य दे, और जो अराजकता है पिता परमेश्वर स्वतः नष्ट होने पाए। आप एक एक को स्थिर मन और पिता परमेश्वर हर एक के मन में शांति दे, और हर एक कड़वाहट को दूर करते हुए पिता परमेश्वर युद्ध को विराम दे महान प्रेम प्रभु जी। और हाँ पिता परमेश्वर, उस युद्ध के कारण पूरे विश्व पिता परमेश्वर प्रभावित है महान प्रेम प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उस दुख को हर एक कोई महान परमेश्वर पिता अनुभव करते हैं और उस दौर से गुजरेंगे पिता परमेश्वर। इस बात के लिए भी हम आपसे दुआ याचना करते हैं और हर एक विश्व को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक लोगों को संभाल, क्योंकि तू तो सृजनहार है, पालनहार है, उद्धार करता यहोवा पिता परमेश्वर। एक एक के संग और साथ होते हुए हर एक को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। हर बातों में अपनी उपस्थिति को दे और हमारी ये प्रार्थना यीशु के मधुर नाम में सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन।